सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाजल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको 55 जड़ी बूटियों वाला इंतहाई मुजर्रब, इंतहाई फ़ायदेमंद, इंतहाई सस्ता चीज़ों के लिहाज से और अफादियत के लिहाज से इंतहाई सस्ता 3 महीने का कोर्स होगा। ये किन मर्दों के लिए है कि वो मर्द जिन्होंने अपने साथ ज़्यादती की, अपने साथ ऐसी ज़्यादती की कि मुश्तज़नी, हाथ रसी के ज़रिए अपने जिस्म का रोगन सारा ही बाहर निकाल दिया, माँ के दूध की मिख बाहर निकाल दी, और फिर वो बुझे बुझे से रहना शुरू हो गए। थकावट, पट्ठों में दर्द, जिस्म में थकावट, बोझलपन, टेंशन छा गई और कमज़ोरी फील करते हैं और अल्लाह से तौबा करते हैं पहले गुनाहों पर कि हमने जो गुनाह कर लिए उस पर तौबा करते हैं और हम अपने पहले वाली ज़िंदगी पर दोबारा आना चाहते हैं कि हमारी पहले वाली पोजीशन आ जाए, जैसे हाथ रसी करने से पहले था, अपना रोगन निकालने से पहले जैसे थे, चुस्त व चलाक, तवाना, कोई दर्द नहीं, कोई जिस्म में थकावट नहीं, वैसा होना चाहते हैं तो उनके लिए। और शादी साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद शादी है या 6 महीने बाद शादी है और अपने अंदर कमज़ोरी फील करते हैं, किसी को बता भी नहीं सकते, अपने अंदर वीकनेस फील करते हैं और ये सोचते हैं कि शायद मैं औरत के काबिल नहीं रहा, शायद कि मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे बच्चे नहीं पैदा होंगे। वो होता है ना, बंदे को डर होता है कि अपने अंदर से इतना ही मादा, क्योंकि मुश्तज़नी करने की वजह से बंदे के स्पर्म, बच्चा पैदा करने वाले जरासीम कम हो जाते हैं, मनी की मिकदार कम हो जाती है और मनी रकीक पतली हो जाती है। और ज़रूरी नहीं कि हाथ रसी करने की वजह से बंदा बीमार हो, कई दफ़ा खातर खुराक, बंदे को खुराक नहीं अच्छी मिलती शुरू से लेके, और या बंदा काफ़ी देर बीमार रह जाए, टाइफाइड या कोई ऐसी बीमारी लग जाए कि काफ़ी देर उस बीमारी में गुजर जाए, बंदा दुबला पतला स्मार्ट हो जाए, या इख्तिलाम की इतनी कसरत हो जाए, दिन में कोई इख्तिलाम, रात को इख्तिलाम, दोपहर के इख्तिलाम, तो उनके लिए ये इंतहाई मुजर्रब, इंतहाई फ़ायदेमंद 3 महीने का आस्ता 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 ये कोर्स आपको आपके लेवल पर ले आएगा जैसे पहले थे आप, और गारंटी शुदा और इंतहाई सस्ती आसान चीज़ें, अफादियत के लिहाज से इंतहाई सस्ता चीज़ है। 55 चीज़ें हैं ये, 55 चीज़ें हैं जी, 55 चीज़ें हैं ये। बाद में मैं सारा नुस्खा बताऊंगा, जो भाई अपने घर खुद बनाना चाहें या कोई हकीम हजरात बना के सेल करना चाहे तो ये मैं बाद में इसका नुस्खा बताऊंगा और ये आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। मुकम्मल नुस्खा बाद में बताऊंगा और बोल के बताऊंगा, ठीक हो गया जी। तो ये बॉडी बिल्डर हजरात जो जिस्म को फुरबा करना चाहते हैं उनके लिए भी इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। कतरा आता है जिस्म में, मनी रकीक पतली हो गई है, उसके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। आपकी खोई हुई ताकत ये वापस आना शुरू हो जाएगी, शाहवत बढ़ना शुरू होएगी। शाहवत को ना हज़रत तनासर में सख्ती नहीं आती, और जब दिल करता है कि हम बिस्तरी करें, या जो शादीशुदा हजरात उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि कमज़ोर हो गए, नई नई शादी की, 2 3 4 साल इतनी हम बिस्तरी कर ली, इतनी हम बिस्तरी कर ली कि कमज़ोरी आ गई, वीकनेस आ गई, ठीक हो गया। अब वो चाहते हैं कि हमारी सेहत बहाल हो जाए। ये जो मैं नुस्खा आपको बताने लगा हूँ 55 चीज़ों वाला, ये सारी चीज़ों की अफादियत ऐसे है जैसे आप एक अच्छी गज़ा ले रहे हैं, जैसे आप एक अच्छी गज़ा ले लें। इसमें कोई मुज़र जड़ी बूटी नहीं मैंने लिखी, कोई केमिकल नहीं, कोई इसमें कोई नशा नहीं, इसमें ये प्योर देसी जड़ी, आपके सामने जड़ी बूटियां होंगी। और ये 3 महीने के अंदर अंदर आपकी दोबारा ग्रोथ हो जाएगी, जैसे माँ के दूध के साथ बंदे की ग्रोथ हो जाती है ना जी,
ऐसे आपकी ग्रोथ हो जाएगी। और जो हमारा 40 दिन वाला कोर्स 33 जड़ी बूटी वाला 6,000 में है, 40 दिन वाला कोर्स मजून रेगमाई वाला 11,000 रुपये में है, और 60 दिन वाला कोर्स जो हमारा 18,000 में है, ये इंतहाई कमज़ोर मर्दों के लिए जो है ये ज़रा बहुत जल्दी असर करते हैं। इनसे शहावत बहुत आती बंदे को, इनसे शहावत बंदे की बहुत बढ़ जाती है। ये जो 3 कोर्स मैंने बताया, और ये जो 55 चीज़ों वाला नुस्खा है, इससे बंदे की अंदरूनी तौर पर ग्रोथ भी होएगी। अंदरूनी तौर पर आपकी मिक कतरा जो आता है, अदू तनासर में कोई नक्स है, या गुर्दा लीक करता है, या आपका मसाना ढीला बार बार पेशाब आता है, बार बार कतरा गिरता है, या लिक्विड लेसदार कतरा मजी जिसको कहते हैं वो गिरता है और बार बार गिरता है, और अंदरूनी तौर पर वीकनेस फील करते हैं, उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़, इंतहाई फायदेमंद चीज़। और जो मेरे भाई 40 दिन का कोर्स कर रहे हैं, 60 दिन वाला कोर्स कर रहे हैं, और वो अगर ये साथ खाना चाहे तो खा सकते हैं। जल्दी कुव्वत बा बहाल होगी, जल्दी कुव्वत मुदाफ़क़त आपकी बहाल होगी। और मेरे भाई जो आस्ता आस्ता आपकी ग्रोथ होएगी और मुस्तकिल होएगी, वो मसाना टाइट हो जाएगा, गुर्दे को ताकत मिलेगी, दिल को ताकत मिलेगी, पूरे जिस्म में एनर्जी बहाल होएगी। जब आपका कतरा रुक जाएगा, लिक्विड रुक जाएगा, तो फिर क्या होएगा, फिर आप सूखी रोटी भी खाएंगे तो आपका जिस्म बनेगा, आपके जिस्म को ताकत देगी, अंदरूनी तौर पर आपको स्ट्रॉन्ग करेगी। और ये जो 55 चीज़ें मैंने आपको बताई, इसमें जितनी चीज़ें गर्म उतनी ठंडी, जितनी चीज़ें खुश्क उतनी तर, यानी कि मोतदल है। ये मोतदल का मतलब समझते हैं आप, यानी कि इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका नुकसान नहीं है। ये हर उम्र में, हर मिजाज में, हर मौसम में और किसी भी खुश्की तरीके आप ले सकते हैं इसको, आप इसको इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आपको मिजाज चेक करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मोतदल है। ये गर्म मिजाज वालों को भी फ़ायदेमंद देगी, ठंडे मिजाज वालों को भी फ़ायदेमंद देगी, मोतदल, और आपकी अंदरूनी तौर पर नशोनुमा करेगी। और जो अक्सर बच्चे जो होते हैं ना जी, वो कहते हैं हमारी बॉडी बन जाए, अंदरूनी तौर पर हम स्ट्रॉन्ग हो जाएं, हेल्दी हो जाएं और मजबूत हो जाएं, तो वो उनके लिए भी इंतहाई मुजर्रब चीज़ है, इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। और 3 महीने के अंदर अंदर आपकी ऐसी ग्रोथ होएगी, ऐसी ग्रोथ होएगी कि वो आपकी अपनी ताकत और मुस्तकिल होएगी। अच्छा, ये आप जो 40 दिन वाला कोर्स या 60 दिन वाला कोर्स करते हैं आप, उससे आपकी शहावत बहुत ऊपर चल जाती है, टाइमिंग आपकी बहुत ऊपर चल जाती है, ठीक होगा, फौरन से पहले दिन से शुरू हो जाती है उनके साथ। ये इसका क्या, इससे भी आपकी शहावत बढ़ेगी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी कि आप अपने हद से बाहर हो जाए। ये बगैर शादीशुदा वाले भी खा सकते हैं और शादी वाले भी खा सकते हैं, ठीक हो गया। इसके साथ आपकी शहावत बढ़ेगी लेकिन कंट्रोल में रहेगी, आपकी टाइमिंग बढ़ेगी लेकिन कंट्रोल में रहेगी, लेकिन अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रांग होएंगे, अंदरूनी तौर पर स्ट्रांग होएंगे। ऐसे स्ट्रांग होएंगे जैसे आप दूध पी लें, देसी घी खा लें, ठीक हो गया, अच्छी खुराक लें, और आपके जिस्म को लगती है ये अच्छी खुराक ही बन गई, ये अच्छी। इसकी मैं कीमत भी बताता हूं आपको, इसकी कीमत भी बताता हूं आपको, और बनाने का तरीका भी सारा बताता हूं आपको, और इंशाल्लाह मुझे अच्छे अल्फाज में याद करोगे और कहेंगे कोई भाई ने नुस्खा दिया था, और इंतहाई मुजर्रब नुस्खा, इंतहाई मुजर्रब। ये ग्रोथ करेगा आपकी, और शहावत आएगी आपके कंट्रोल में होएगी, शहावत आएगी कंट्रोल। मैं आपको फिर बता दूं, किन लोगों के लिए जिन्होंने हाथ रसी बहुत ज्यादा की, खातर ख्वाह बच्चे में खुराक ना मिली और बहुत ज्यादा बीमार रहे, उनके लिए, और अपने आप को वीक समझ, हिम्मत हौसला नहीं है, कोई लड़ाई या कोई परेशानी, दिल धक धक करना शुरू कर देता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है, उनके लिए आपकी ग्रोथ होएगी ना, तो हिम्मत हौसला बढ़ जाए, दिल को ताकत मिलेगी, गुर्दे को हम कहते हैं वो बंदा बड़े दिल गुर्दे वाला, क्यों कहते हैं कि वो हिम्मत वाला होता है, बात कर होता है, हर जगह बैठ के वो कहते हैं, हम कहते दिल गुर्दे वाला बंदा। इससे आप दिल गुर्दे वाले हो जाएंगे, आपके दिल को ताकत मिलेगी, आपके गुर्दे को ताकत मिलेगी, अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रांग होंगे। अच्छा, ये जो 3 महीने का मुकम्मल कैप्सूल होंगे आपके सुबह शाम के, सुबह का एक कैप्सूल होएगा और एक कैप्सूल आपका शाम का होएगा। ये 3 महीने की दवाई 10,000 रुपए में होएगी। ये अफादियत और चीजों के लिहाज से ये कीमत कोई कीमत नहीं, बहुत कम कीमत है। जो बंदे का, ये मैं आपको एक बात बता दूं, अक्सर हकीम हजरात ये कहते हैं कि
10 दिन दवाई खा लो ऐसे हो जाए, 15 दिन दवाई खा ले ऐसे हो जाए, एक कख खा ले, ये सब झूठ है मेरा भाई, ये सब झूठी बातें हैं, ये सब गलत बातें हैं। जिस बंदे ने 3-4 साल अपनी हाथ रस्सी करके अपनी हड्डियों का गुर्दा ही सारा बाहर निकाल दिया, वो एक कख या एक दिन की खुराक के साथ कभी नहीं ठीक होएगा मेरे भाई, और या 10 दिन या 15 दिन खाने से कभी ठीक नहीं होएगा वो। ये मेरी आप बात लिख लें। ये तो वैसे ही बेवकूफ बनाने वाली बात है। कहता जी एक कख एक खुराक ले लो आपकी जवानी बहाल हो जाएगी, आपकी शव, ये सब झूठी बातें हैं। ये बंदे खुद सोचेंगे यार 10 दिन में मैंने 4 साल, एक बंदे ने 4 साल हाथ रस्सी की है, अपनी सर से लेकर पांव के नाखूनों तक अपना मां का दूध गुर्दा अपनी लिक्विड सारा बाहर निकाल दिया, अपनी मिख सारी बाहर निकाल दी, अपना रोगन ही सारा बाहर निकाल दिया। वो 10 दिन दवाई खाने से कैसे बहाल होएगा? जो बचपन से मां ने दूध पिलाया पहले 2 साल, फिर बाद में खुराक खाते 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 14 साल 15 साल आपका जिस्म अंदरूनी तौर पर बहाल हुआ, अंदरूनी तौर पर स्ट्रांग हुआ, ठीक है। फिर आपने 2-3 साल में वो सारी मिख अपनी बाहर निकाल दी, फिर आप कहते हैं जी 10 दिन की दवाई कोई हकीम खा के आप ठीक हो। ये सब झूठी बातें, बिल्कुल झूठी बातें। उसको वक्त चाहिए मेरे भाई, उसको वक्त चाहिए दोबारा अपनी पोजीशन पे आने पे, दोबारा अपनी स्ट्रांगनेस को बहाल करने में, दोबारा अपनी उसको टाइम लगेगा। जब अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रांग हो जाएंगे ना, शहावत आपकी खुद ब खुद बहाल हो जाएगी। अज़ू तनासिल में खुद ब खुद सख्ती आना, अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रांग हो गए। ये जिस्म मोटा होने से, जिस्म फूलने से बंदे की शहावत नहीं बहाल होती। ये नहीं समझे कि बंदा मोटा बहुत है तो वो बड़ा नहीं 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 नहीं, कुव्वत मदाखत अंदरूनी तौर पर बंदे की होती है। चाहे बंदा स्मार्ट भी हो लेकिन मजबूत हो, अंदरूनी हिम्मत वाला हो। तो जब वो दूध की मिख सारी हर चीज बाहर निकल गई, हिम्मत हौसला कहाँ रहना फिर? तो उनके लिए ये जो 55 जड़ी बूटियों वाला कोर्स है, ये हमारा 3 महीने का, ये 10,000 रुपए का है, और आपकी ग्रोथ हो जाएगी दोबारा इंशाल्लाह अंदरूनी तौर पर। शादीशुदा वाले जो लोग हैं वो हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 1 दफा ज्यादा ना करें, क्योंकि दवाई खा रहे हैं ताकि आप अंदरूनी तौर पर बहाल हो जाए। हफ्ते में 1 दफा 2 दफा ज्यादा अच्छी खुराक के साथ और इसके साथ। और जिनकी शादीशुदा नई शादी हुई वो हाथ रस्सी ना करें ये कोर्स करने के बाद। अगर कोई एहतलाम वैसे हो जाए तो हो जाए, वैसे अपनी मनी, क्योंकि शावत इसके साथ भी आएगी आपको, लेकिन कंट्रोल रखें अपने, ताकि अंदरूनी तौर पर आप बहाल हो जाए। अब ये आपको मैं नुस्खा बता दूं, जिन भाइयों ने बनाना हो तो वो अपने घर में भी बना सकते हैं, और मुझसे मंगवाना हो तो ये 10,000 रुपये में आपको पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी फ्री होगी, और दवाई के पैसे 10,000 हो गए। 3 महीने की दवाई होगी। कितने महीने की? 3 महीने की दवाई होगी। और जितनी भी पुरानी कमजोरी है, जितनी भी पुरानी, अच्छा इसके साथ परहेज भी एक बता दूं आपको, अचार दही और बड़ा गोश्त नहीं खाएंगे इस दवाई के साथ। अचार दही और बड़ा गोश्त और चावल खा के आप दवाई नहीं खाएंगे, यानी कि रोटी खा के, आम सादा गज़ा खा के आप लेंगे ये दवा, तो इंशाल्लाह आपको पहले दिन से जिसमें खुमार आना शुरू हो जाएगा, जिसमें मजबूती आनी शुरू हो जाएगी, टेंशन बोझलपन आपकी रिलीज होना शुरू हो, जिसमें सुकून आना शुरू हो, पहले दिन से जब आप यूज करें, पहले दिन से। ठीक हो गया जी? तो ये आप नुस्खा लिख लें और तसल्ली के साथ, और जितनी चीजें मैं बताऊं उससे कम, या अक्सर हकीम हज़रात मुझे पता क्या कहते हैं, सर आपका नुस्खा बहुत अच्छा, हमने ये चीज इसमें मिला लें, वो चीज में नहीं। मेरे भाई, जो मैंने नुस्खा बता दिया उससे ना ज्यादा करें ना कम करें मेरा भाई। एक एक नुस्खा बनाने में कई कई साल गुजर जाते हैं हमारे, और आप कहते हैं हम वो चीज डाल के ऐसे करें, ऐसे कोई कहता हम जाफरान और डाल लें तेज हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, ऐसे ना नुस्खा खराब करें, ऐसे आपकी नुकसान। ये कोई किताबी नुस्खा नहीं किसी से, ये अपने हमारे नुस्खे, मेरे अपने जो हमारी तहकीक कर करके हमने बनाए हुए, और साइड इफेक्ट से पाक, कोई मुजर चीज नहीं, कोई मुजर जड़ी बूटी नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीराइज नहीं। ये प्योर देसी जड़ी बूटियों के साथ है, और बहुत मेहनत के साथ जितनी चीजें, ये नुस्खे का असूल है मेरा भाई। नुस्खे का अल्लाह का अंडा ले लें, अंडे में जर्दी इंतहाई गर्म, सफेदी इंतहाई ठंडी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, जितनी चीजें गर्म खाओ उतनी ठंडी खाओ। और हिकमत का असूल भी यही असूल है मेरे भाई। अगर आपको चीज़ों की अफादियत, जड़ी बूटियों की अफादियत का पता है, ठंडे गर्म का पता है, उनके मजाज का पता है, तो अल्लाह के फजल से आप खुद नुस्खा तजवीज़ बना सकते हैं। और इस असूलों के मुताबिक जितनी चीज़ें गर्म उतनी ठंडी, जितनी तर उतनी खुश्क, फिर मोतदल दवाई बनती है। और हिकमत का असूल भी ये है, चाहे 400 साल 500 साल पीछे चल जाए, जो हिकमत का असूल चला रहा है, जितनी चीज़ें गर्म उतनी ठंडी। ये हमारे जो आजकल के हकीम आए ना जी, मैं माजर के साथ कहता हूं, गुस्सा ना करे कोई, वो कुश्ते डाल देते हैं बंदे की हड्डियों, पहले ही बंदे कमजोर,
पहले ही बंदे कमजोर, हाथ रस्सी कर करके अंदर कुछ नहीं। कुश्ता इतनी हीट होता है, कुश्ता शिंगरव, कुश्ता तांगा, पारिया और पारा और सैंकिया, ये कभी ना खाए मेरा भाई। किसी हकीम से दवाई ने उसके कसम दिलवाई जिसमें कोई कुश्ता नहीं डाला हुआ, क्योंकि वो बहुत कम पैसों से बनता है और उससे पैसे ज्यादा कमाए। एक दफा तो आपकी हड्डियों का सारा रोगन ही बाहर निकल जाएगा। शिंगरफ जो इतनी हीट है वो आपकी हड्डियों का रोगन बाहर निकाल देगी। चे जाए तो आपकी सेहत अच्छी हो, आपकी सेहत पहले से भी ज्यादा, आपको समझ नहीं आओगी आपके साथ हुआ क्या है। ये हकीम हजरात ज्यादती करते हैं, ये माजर के साथ मैं उनको कहता हूं ऐसे ना करें। कल को आपने भी मरना है, अगर किसी की सेहत के साथ खेलोगे, किसी की जिंदगी के साथ खेलोगे, किसी के साथ बुरा करोगे, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये हिकमत का काम, मसीहा, ये वलियों वाला काम अगर आप ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, तो इसलिए मैं हकीम हजरात के साथ ही माजरत के साथ कहता हूं, जो आपकी किस्मत का रिज़्क है वो आपको मिल के रहेगा, चाहे बेईमानी से ले लें चाहे ईमानदारी से ले लें। तो इसलिए लोगों की, अगर आपको पता है हिकमत के बारे में, तो लोगों की सेहतों के साथ ना खेलें, लोगों की जिंदगियों के साथ ना खेलें मेरे भाई। हिकमत के असूल के मुताबिक चलें, मौत दवाई दें ताकि उनकी ना गुर्दा, अक्सर हकीम हजरात, हकीमों, अक्सर मरीज हो ना, हकीमों जो कुश्ते तेज गुर्दे फेल हो जाते हैं उनका दिल बंद हो जाता है मेरे भाई। वो किसी को पता नहीं होता क्या हो मेरे भाई, इतना जुल्म ना करें मेरे भाई। और मरीजों से भी कहता हूं कि यार कुश्ते वगैरह बिल्कुल यूज ना करें, इनसे दूर चले जाएं। कुछ देसी दवाई जड़ी बूटी है वो आपके अंदरूनी तौर पर सेहत बहाल करेगी। और तशखीस करके अपने आप को ऐसे अड्डों पे बैठे, बसों में बेचने वाले ऐसे ऐसे हकीमों से ना चीज लें जिनको पता ही नहीं है कि जड़ी बूटी की अफादियत क्या है, ठंडी क्या, गर्म क्या, इसको पता ही नहीं। तो मेरे भाई ये हमारा असूल है। मेरे जितने भी नुस्खे अल्हम्दुलिल्लाह हकीम हजरात, इंडिया के हकीम मुझे बहुत पसंद है, पाकिस्तान के, और नुस्खे बताने शुरू किए। कहते हैं हमारी तो दुकान चल पड़ी और लोग खुश होते हैं ताकि अंदरूनी तौर पर वो सेहत, और मुझे भी खुशी होती है। तो ये बहुत मेहनत के साथ चीज़ों की फादियत, गर्म ठंडा मजाज के मुताबिक लेवल पर लेके आना, उसको फिर एक नुस्खा तैयार करना ताकि अगले बंदे की सेहत बहाल हो जाए, अगले बंदे के ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएं, अगले बंदे की ज़िंदगी में रौनक आ जाए, चेहरे पे रौनक आ जाए और उसकी टेंशनें, बोझलपन ख़त्म हो जाए, शावत उसकी बढ़ जाए, तहमत उसकी बढ़ जाए। तो मेरे भाई और दोस्तों ये वलियों वाला काम है अगर आप इस नीयत के साथ कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये नुस्खा ले लें आप। अजवाइन देसी नंबर 1, अजवाइन देसी 10 तोला, अजवाइन खरासानी 20 तोला, इसकबोल 15 तोला, उस्तकदूस 20 तोला, असफंज 8 तोला, गुल बनक्शा 8 तोला, अनार का छिलका 20 तोला, बुझा हुआ चूना 10 तोला, बुझा हुआ चूना, ऊंट कटारा की जड़ 10 तोला, और पारतंग के बीच 6 तोला, और संभालू के बीच 6 तोला, संगाड़ा क्या यानी कि आटा जो होता है 20 तोला, कलवंजी 20 तोला, सुहागा 10 तोला, सीमाब 10 तोला, आकर करहा 10 तोला, और फल स्या 12 तोला, फुलाद 15 तोला, और कंद स्या कुंद स्या 6 तोला, काकड़ा सिंगी 10 तोला, कीकर की गूंद, जिसको बबूल की गूंद भी हम कहते हैं 4 तोला, कीकर की फली 6 तोला, तखम रिहान 3 तोला, तबाशीर 3 तोला, बहमन सुरुख 4 तोला, बहमन सफ़ेद 5 तोला, दाना लाची कलां 9 तोला, बाबची 4 तोला, असपंद 4 तोला, अशूक की छाल 7 तोला, सनामकी 10 तोला, अलसी के बीज 10 तोला, अलसी के बीज 10 तोला हो गए, बोहर की दाढ़ी 12 तोला, बिदारी कुंद 2 तोला, खशकास 15 तोला, बेर बहूटी 10 तोला, तखम संभालू 6 तोला, और तखम कद्दू 10 तोला, तूदरी 6 तोला, और जामन जो है 20 तोला, अफशा 3 10 तोला, दारचीनी कलमी 10 तोला, हल्दी 12 तोला, खोलजान 6 तोला, आंवला 12 तोला, हड़हड़ जिनको हरीड़ कहते हैं 12 तोला, सरखस 6 तोला, सरसों 12 तोला, सकाकाई 2 तोला, और मेरे भाई आगे आ गया जी पीपल का फल, पीपल जो होता नहीं अपना, पीपल के ऊपर एक गोले सी लगती है छोटी सी, उनका फल है जी 20 तोला, लौंग आपके 10 तोला, माही रोबियाँ 10 तोला, निशास्ता 20 तोला, बहदाना 8 तोला, गुड़ मार बूटी ये आपकी 10 तोला होएगी। ठीक होगा जी। गुड़ मार बूटी कितनी होगी आपकी 10 तोला। ये आप बनाएंगे अल्लाह के फजल से
तो 100% आपको जी इसका फ़ायदा होगा, 100%। अच्छा, ये चीज़ें सारी आपने ले लेनी, और मैं एक चीज़ दे रहा था उसमें वो ठीक है, पूरी उसकी मकदार थी। ये चीज़ें आपने सारी ले लेनी, इनको खरल कर लेना, इसको पीस लेना, बारीक पीस लेना, इनको पाउडर बन जाए इनका। और इसमें प्याज और अदरक का पानी बराबर वजन है, और इनको लेकर, और नींबू का पानी, ये 3 चीज़ें, नींबू, अदरक और मेरा भाई प्याज का पानी, ये बराबर वजन में लेके आपने इसको गूंद लेना है। इसमें आटा गूंद लेना है, इन सारी चीज़ों का अच्छी तरह आटा गूंद कर फिर बारीक बारीक ना धूप में सुखा लेना, धूप में सुखाएं इसको बारीक बारीक करके। जब फिर सूख जाए फिर इसका पाउडर बना लें आप, और 500 मिलीग्राम का कैप्सूल सुबह भर के लें और 500 मिलीग्राम का कैप्सूल शाम को लें। ठीक हो गया। अगर दूध खालिस मिलता तो दूध के साथ, नहीं तो पानी के साथ लें आप। ठीक हो गया। और सुबह खाने के बाद पानी के साथ कैप्सूल लें, शाम को खाने के बाद पानी के साथ ये कैप्सूल लें, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पहले दिन से आपको जिस्म में एक तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, छाती में गर्मैश आपको आना शुरू हो जाएगी। और इससे आपको केरा बलगम है, केरा बलगम, दिमागी केरा, दिमागी कमज़ोरी, मैंने देखा कमज़ोरी जितनी भी है, यानी कि आपका जिस्म शबाब पर आ जाएगा, रंग निखर शुरू हो जाएगा, आपका रंग निखर, चेहरे पे रौनक आनी शुरू हो जाएगी, चेहरे पे शदाबी आना शुरू हो जाएगी, शहवत बढ़ना शुरू हो जाएगी, मनी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी, मनी गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। और अल्लाह के फजल से हड्डियों की मिख, रोगों की मिख आपकी दोबारा बहाल होनी शुरू हो जाएगी। और 3 महीने के अंदर अंदर ये आप अपने पहले लेवल पे चले जाओगे। फिर क्या करें, फिर दोबारा उन कामों में ना पड़ेंगे। वो बचपना था, गलती हो गई, बस हो गई। अब अल्लाह से तौबा करके अपनी सेहत, अपनी ज़िंदगी को भरपूर खुशियों के साथ गुजारें, और इससे आपके बच्चा पैदा करने वाले स्पर्म पैदा भी होंगे, मजबूत भी होंगे, और ज़्यादा भी होंगे, और ताकतवर भी होंगे। और मेरे भाई पास सेल वो भी आपके कम हो जाएंगे मनी में से, और मनी की मकदार बहुत, मकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मनी बिल्कुल कतरा से निकलती है, मनी की मकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और आप अंदरूनी तौर पर चेंज हो जाएंगे, अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रॉन्ग और मुस्तकिल स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ये नहीं फिर आप एतदाल के साथ चले, हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा हम बिस्तरी करें, ज़्यादा नहीं करें, हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, रोज़ाना की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह आप भी सेहतमंद रहेंगे, आपकी वाइफ भी सेहतमंद रहेगी, और आपकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरेगी। अगर आप बनाना चाहें तो ये खुद बनाएं, अगर खुद नहीं बना सकते, ठीक है, तो आप मुझे कॉल करें। ये 3 महीने की पैकिंग होती है, इससे कम नहीं मिलेगी मेरा भाई। 3 महीने की पैकिंग जो है ना जी, ये आपको 10,000 रुपये में मिलेगी। और मज़ेदारी की ये बात ये है, ये एक गज़ा है इसके। ये 40 दिन वाला जो कोर्स आप कर रहे हैं, 6,000 वाला, 40 दिन वाला मजून रेगमा, ये 11,000 का, 60 दिन का कोर्स, उसके साथ भी आप ले सकते हैं। उसके साथ जिनको दूध नहीं मिलता, जिनको अच्छी ग़िज़ा नहीं मिलती, ठीक, वो ये साथ शुरू कर लें। होता है ना, कोई फैक्ट्रियों में काम करने, प्रदेश में बैठे हुए, घरों से दूर हैं, खालिस दूध नहीं मिल रहा, या शहरों में जो लोग हैं उनको दूध नहीं खालिस मिलता, वो कहते हैं यार खुराक, दवाई तो ले रहे, अच्छी खुराक नहीं है, तो वो क्या करें, वो ये साथ शुरू कर लें। क्या होगा, इससे आपकी कुव्वत, हमने आपको गुज़ाब 1 किलो देसी घी पीना शुरू कर दिया आपने, ठीक है, 1 किलो देसी घी में जितनी हिफाजत है वो इस एक कैप्सूल में सुबह वाले और शाम वाले में होगी। और जैसे बकरे का गोश्त, अंडे, अच्छी खुराक आप ले रहे हैं, ये सुबह शाम के कैप्सूल में आपको वो ताकत मिलेगी। और 40 दिन वाला कोर्स साथ आप शुरू करेंगे तो आपका जिस्म, शहवत आपकी बहुत ऊपर, टैमग आपकी बहुत, और मुस्तकिल हो जाएंगे, वो भी ताकत वाली चीज़, ये भी ताकत, और मुस्तकिल हो जाएंगे। ये सिर्फ मर्दों के लिए है मेरे भाई, औरतें नहीं खा सकती हैं। औरतों के लिए मजूने निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल, ये औरतें नहीं खा, ये मर्दों के लिए। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी मेरे भाई ने मंगवाना हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। ये 2 दिन के अंदर अंदर ये दवाई आपको आपके घर, पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी आपको मिल जाएगी। और जो बाकी माले के लोग हैं, वो कोरोना की वजह से बंद हुई है डिलीवरी, उनके लिए हमारा 50 दिन का कोर्स है जो रजिस्टर्ड हुआ है। वो UK से जो मेरा मेन नुमाइंदा है, वो आपको पूरी दुनिया में जहाँ आप कहेंगे वहाँ आपको भिजवा देगा। 50 दिन वाला सबसे स्ट्रॉन्ग कोर्स है, शावत के लिए, टैमक के लिए, अंदरूनी तौर पर ताकत के लिए। वो UK से मैं डिलीवर करता हूँ, इटली, सऊदीया, जहाँ भी पूरी दुनिया में है, कुवैत है, पूरी दुनिया जहाँ भी आप मंगवाना चाहते हैं, वो वहाँ से मेरा बंदा जो
यूके में बैठा हुआ है, वो आपको डिलीवर कर देगा और इंशाल्लाह 10 या 15 दिन के अंदर अंदर आपको पूरी दुनिया में, आप जहां आपको दवाई वहां रिसीव हो जाएगी। हाँ जी, सारी दुनिया वालों के लिए खुशखबरी है। यूके की डिलीवरी हम भेजते हैं, बंदे को टिकट दे के या जैसे भी हम दवाई उधर भेजते हैं, वो फिर आगे डिलीवर कर दे। 50 दिन वाला कोर्स मिलेगा, ये दवाइयाँ नहीं मिलेगी और कोई दवाई नहीं मिलेगी उनको, सिर्फ 50 दिन वाला कोर्स दूसरे मार्क में मिलेगा, जहां भी आप मंगवाना चाहें। ठीक हो गया। बाकी अगर ये मंगवाना चाहते हैं पाकिस्तान वाले, तो उनको ये 10,000 में 3 महीने का मुकम्मल प्रोसीजर है और एक गज़ा आपको मिलेगी इंशाल्लाह, पहले लेवल से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और झुर्रियाँ चेहरे पे हैं, चेहरे पे शदाबी नहीं रही, हाथ रसी की वजह से सारी रौनक ख़त्म हो गई, तो उनके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। और मेरे भाई, कब्ज़ की दवाई, हेपेटाइटिस सी की दवाई, खारिश की दवा, गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री होती हैं। और किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो, पूरे पाकिस्तान में मुझे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, ये 2 दिन के अंदर दवाई आपको आपके घर फ्री मिलेगी डिलीवरी के साथ। और मेरे भाई और दोस्तों, जो मर्द बिल्कुल कमज़ोर हो गए, अपने आप को वीक कर लिया, कमज़ोर, उनके लिए हमारा 40 दिन वाला कोर्स होता है और सुबह शाम का कैप्सूल होता है, साथ मजून होता है। 40 दिन के बाद 2 तिले कैप्सूल और एक 33 जड़ी बूटी वाली मजून की डिब्बी, ये है 6,000 रुपये में। और जो मर्द अपने आप को ज़्यादा वीक कर बैठे, ज़्यादा ही कमज़ोरी फील करते हैं, तो उनके लिए हमारा फिर यही कोर्स होता है, उसके साथ मजून रेगमाई हो जाता है, वो 11,000 रुपये में, वो ज़्यादा ही। और जो 18,000 रुपये हमारा 60 दिन वाला कोर्स है, वो उन मर्दों के लिए जो बिल्कुल ही कुछ नहीं समझ, उम्र भी ज़्यादा, कोई बीमारी भी है, शुगर भी है और शावद को भी पसंद करते हैं, तो वो क्या करें, वो 60 दिन वाला कोर्स कर लें। और जो शुगर वाले मरीज़ हैं, उनके लिए मैं कहूँगा, ये जो मैंने 50-55 चीज़ों वाला नुस्खा बताया है, शुगर वाले मरीज ये साथ लाजमी, क्योंकि शुगर वाले बंदे को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया। और ये 55 दिन वाला जो कोर्स है लाजमी लें साथ, ताकि उनकी शुगर वाली कमज़ोरी में रहे, कुव्वत बा भी बाहर मजबूत रहें वो। ठीक हो गया जी। तो वो उन किन मर्दों के लिए 60 दिन वाला कोर्स, जो बिल्कुल ही कमज़ोर हो गए, बिल्कुल ही वीक हो गए, उनके लिए मेरा भाई 60 दिन वाला कोर्स, 30 दिन की दवाई 2 तिले, 30 दिन की दवाई 2 तिले और एक मजून रेगमाई की डिब्बी, ये है 18,000 रुपये में। और मेरे भाई और दोस्तों, दूसरे मालिक का मैंने आपको बताया कि 50 दिन वाला कोर्स रजिस्टर्ड हुआ दूसरे मालिक के लिए, वो यूके से पूरी दुनिया में जहां भी आप मंगवाना, वो यूके से आपको डिलीवर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि औरतों में अक्सर ये होता है कि औरतें जो हैं उनको लिकोरिया हो जाता है, ठीक है, और तूबत बहना शुरू हो जाती है, और हड्डियों की मिक जैसे मर्दों को कतराता है, ऐसे औरतों को कतराना शुरू हो जाता है। और निकलते निकलते खट्टा मीठा खाने से, बायाबादी चीज़ खाने से, घर में रहती हैं बेचारी, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। बदबू, ज़्यादा देर लिकोरिया रह जाए तो स्मेल, बदबू आना शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। तो उन मेरी बेटी बहनों के लिए हमारा मजून निसा होता है और साथ ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। ये 2 महीने का मजून और 2 महीने के कैप्सूल ज़ाफ़रानी, ये 4,000 रुपये में होगा। ठीक है जी। किसी मेरी बहन, मेरी बेटी को ज़रूरत हो तो ये पाकिस्तान में कहाँ भी आप मंगवाना चाहते हैं, 2 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाए। और जो मर्द जिनके घरों में औलाद नहीं होती और 4-4, 5-5 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं हो रही, वो क्या करें, वो 40 दिन वाला कोर्स शुरू करें, ठीक है, और उनकी वाइफ क्या करे, ये मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल शुरू करे। इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही हमल ठहरेगा। अल्लाह के, मुझे अपने अल्लाह पे इतना यकीन है कि दवाई के दौरान औरत के अंडे पैदा होंगे और अंडे रिलीज होंगे और ओवरीज हार्मोन्स बनेंगे, ताकत मिलेगी, बच्चादानी को ताकत मिलेगी, अंडे बहुत ज्यादा मकदार में बने और रिलीज होंगे। इधर मर्द जो है उसकी शहावत बहाल हो जाएगी, टाइमिंग ज्यादा हो जाएगी, जरासीम ऊपर आएंगे और हमल दवाई के दौरान ही ठहर जाएगा। ठीक हो गया। वो ये दोनों दवाइयां, मियाँ भी और औरत भी, ये दोनों दवाइयां शुरू करें। तो मेरे भाई और दोस्तों, कोई भी नुस्खा लेना, किसी भी किस्म का नुस्खा या किसी किस्म की दवाई के बारे में पूछना हो तो मुझे ना जी कॉल करके आप पूछें। बाकी ये बात है मेरे भाई कि अक्सर मर्द भाई मुझसे नाराज़ होते हैं, फ़ोन नहीं उठाते मेरा भाई, या किसी की दवाई थोड़ी सी लेट हो जाती है, मैं तो उसी दिन भेज देता हूँ। कई दफ़ा ये TCS वाले, लैपट वाले 1-2 दिन लेट कर देते हैं, तो टेंशन ना लिया करें। जिन भाइयों के पैसे आए हैं वो मेरे पास अमानत होते हैं, वो जब तक आपको दवाई नहीं मिलेगी वो मेरे लिए हलाल नहीं है पैसे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो दवाई के पैसे ही बहुत कम है, खिदमत के सिलसिले से काम करें ताकि लोगों के घरों में खुशियाँ आएँ। ठीक हो गया। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप यूट्यूब पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह जल्ल शान ने मर्द और औरत का एक खूबसूरत रिश्ता पैदा फरमाया, एक खूबसूरत रंग दिया इसको। औरत को क्या कहा है, औरत मर्द एक दूसरे के लिए लिबास हैं, इनमें कोई आर नहीं है।
और कुरान में ये फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम फ़हज़रू। मियाँ और बीवी में ना जी, बच्चों में आपस में अनबन होती रहेगी, इसको क्या करना है, बढ़ाना नहीं है, इसको नीचे लेके, यानी कि बात को तूल नहीं दे देनी। और मैं मर्दों को कहूँ, ये एक बात कहूँगा, अपने भाइयों से कहूँगा, थोड़ा सा नरम लहजा रखें। एक बेटी अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप का घर छोड़ के, अपना मोहल्ला गली कूचे छोड़ के तुम्हारे घर में आ गई, ठीक हो गया। तुम्हारी सूखी दी तो खुद सूखी खा ली, गीली दी तो गीली खा ली, जो पहनाया पहन लिया, माँ बाप ने जैसे भी लाड लड़ाए वो पीछे छोड़ आई बेचारी, तेरी कहने पर वो सारी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। और ऐसे मर्द देखे हैं मैंने, और रोज़ाना मेरी बहन बेटियों का मुझे फ़ोन आता है, और मैं खून के आंसू, मैं कई दफ़ा अकेला बैठता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ऐसी दुख भरी कहानियाँ हैं मेरी बेटियों की, मेरी बहनों की। और मर्दों को, यार आपकी बेटी उस जगह पे हो, आप, कुछ मर्द ऐसे कहते हैं, पता क्या कहते हैं, कि मैं तुझे ये हुक्म दूँ ना कि नंगी हो जा, तू नंगी भी हो। यार ये बात कर, ये समझदारी बात है कोई, ये अकल वाली बात है यार, कि मैं तुझे कहूँगा नंगी होकर चल मेरे सामने, या बाहर नंगी होकर जा, तो तुझे मेरा हुक्म मानना, यार जो करने वाली बात है। और मैं एक बड़े दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ मुझे भाई समझती हैं, कोई मुझे अपना बाप समझती हैं, और मेरे साथ बात शेयर करती हैं, तो यकीन माने मैं भी उनको अपनी सगी बहनों की तरह, अपनी बेटियों की तरह समझता हूँ। यार मैं आपको कहता हूँ, थोड़ा सा मैं माफ़ी मांगता हूँ भाइयों से, उन औरतों की वजह से, उन बेटियों की तरफ से, कि अगर किसी से कोई गलती कोताही कमी हो जाए तो मेरे भाई, मैं माफ़ी मांगता हूँ, उनको माफ़ कर दिया करें, उनसे बदला ना लिया करें, उनको मारा ना करें मेरे भाई, उनको मारा ना करें, और ज़्यादती ना किया करें, ज़्यादती ना। अल्लाह ने कुरान में दुबर में औरत के, हम भी, अल्लाह ने क्या, और तुम्हारे लिए हला, जब निकाह में बंधन में बंध गए ना जी, औरत तुम्हारे लिए हला, अच्छी जैसे मर्जी तुम सुकून लो वो भी सुकून ली, मर्द तुमसे सुकून ले, औरत तुमसे सुकून ले, आपस में प्यार मोहब्बत। और मियाँ जब आपस में एक दूसरे को खुश होकर देते तो अल्लाह अर्शों पे खुश हो रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह ने एक ज़ाब्ता हयात कायम कर दिया, एक कानून बना दिया कि औरत को दुबर में हम बिस्तरी नहीं करें, औरत को तकलीफ़ होती है। तो ये मेरी बहन बेटियों की मैं कैसे बयान करूं कि अक्सर मर्द जो है ना जी, वो ऐसे करते हैं, और मुंह में और करते हैं, वो मेरे भाई ऐसे ना किया करें। आप सोचें कि अगर आपकी बेटी या बहन उस जगह पे हो तो आप क्या चाहेंगे उसके लिए, चाहेंगे कि उसको तकलीफ़ दें। एक बेटी का मुझे फ़ोन आया, वो कहती कि मैं चीखें मारती रह जाती हूँ, मैं रोती रह जाती हूँ, और वो मुझे दुबर में मेरे पखाने वाली जगह पे मेरे वो इंटर करता है, तो मेरी जान निकलती है। तो मैं उसको छोड़ने, मुझे उससे मोहब्बत है, मैं उसको छोड़ना भी नहीं चाहती, मैं उसको छोड़ना भी नहीं चाहती। लेकिन आप दुआ करें अल्लाह उसको हिदायत दे दो। यार तेरे लिए कितनी मोहब्बत करती होगी तुझे छोड़, तुम इतना जलील करो उसको, इतना दुख दो, वो तुझे छोड़ना भी नहीं चाहती, और क्या कह रही है, अल्लाह से दुआ करो। मैं आप माजर के साथ हाथ बांधता हूँ भाइयों से, ऐसी गुस्ताखियाँ ना करें, ऐसी शैतानी इतना जहन में लेके आए। तो मैं आपसे माजर करता हूँ, और जो अपने बाप को छोड़ दे, तेरे लिए यार तेरे घर में आ गई यार, और अल्लाह ने इतना प्यारा खूबसूरत रिश्ता दिया तुझे, ठीक हो गया, वो तू मारता है। यार मारने, औरत पे हाथ उठाने वाला बंदा बुज़दिल आदमी है, जो औरत पे हाथ उठाता है वो बुज़दिल आदमी। ना करा करें ऐसे, ना करें, अल्लाह से तौबा करें। अगर किसी के साथ गलती, प्यार मोहब्बत है, देखें आपकी ज़िंदगी में कैसे सुख आता है, देखें कैसे आपकी ज़िंदगी में सुकून आता है, देखें कैसे आपकी ज़िंदगी एक खूबसूरत बनती। तो मार पीट करना, जलील करना, गालियाँ देना, ये मर्द का शेवा नहीं है, ये मर्द की शान के ख़िलाफ़ है सारी बात, मर्द की शान के ख़िलाफ़ है सारी बात। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये थोड़ी सी ज़िंदगी है, अल्लाह के अहकामात मान कर ज़िंदगी गुजार लें, ताकि हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएं, और आखिर अल्लाह ये चाहते हैं कि हम इस दुनिया में भी कामयाब होकर जाएं, और मेरे पास जब आएँ अल्लाह कहते फिर भी तुम कामयाब होकर आओ, और मैं खुश हो जाऊँ तुम। ऐसी ज़िंदगी गुजार। ऐसी ज़िंदगी क्या है कि अल्लाह फरमाते मेरी नाफरमानी वाली राहें छोड़ दें, मेरी फरमा बदारी पे आ जाएं, झूठ को छोड़ दें, हराम को छोड़ दें, और ज़ना को छोड़ दें। तो फरमाया मैं तुझे ऐसा खुश करूँगा, तेरी दुनिया भी बना दूँगा, तेरी आखिरत भी बना दूँगा, और मैं तुझसे राज़ी हो जाऊँगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, आज से पहले जितनी पिछली ज़िंदगी गुजरी है, इन आँखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत सुना, ये ज़बान गलत बोली, आज हम अल्लाह के दरबार में तौबा और अपने लिए हिदायत मांगे, और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ल शान मुझे भी, आपको भी
अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।